स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसमें हमने एनवायरमेंटल चैलेंजेस डिस्कस करा था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है, दैन ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, हायरार्की की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा डाउन साइजिंग करनी पड़ती है और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लाइक उसकी जो टीम होती है पूरा उसको मैनेज करना, उसको उसके रोल प्ले ये सब डिसाइड करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करना। दैन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है उसमें हर एम्प्लॉय सेट हो सके, फिट हो सके, ऐसी कोशिश करना। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, तो इसमें कंट्रोलिंग है, कॉस्ट है, इम्प्रूविंग क्वालिटी है, डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव है, कैपेबिलिटीज़, रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग कॉस्ट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजमेंट चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एचआर मैनेजर के थ्रू उनकी सैलरी कम हो, मतलब नॉट कम मतलब मिनिमम हो। इसके अलावा उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो, हर तरह से कॉस्ट कम की जाए जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग क्वालिटी। कॉस्ट कम चाहता है मैनेजमेंट लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहता है। वो चाहता है हमारे इतने ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हों हमारे यहाँ पर जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन दे सकें। देखो क्या होता है कि हर मैनेजमेंट का ऐसा मानना रहता है कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि आज होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता है। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमें कॉस्ट भी प्रोडक्ट की कम ही रखनी है। डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़, हमें हर एम्प्लॉय डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्पिटिटिव एडवांटेज वाले हों, मतलब वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर हों हर चीज़ में। इसको हम कम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह भी ले सकते हैं, जिससे कि उनमें वो स्किल्स होने चाहिए, उनमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो उन लोगों से बेहतर काम कर सकें। दैन रीस्ट्रक्चरिंग एक एचआर मैनेजर के लिए ये भी चैलेंजिंग टास्क है। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है और उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी की हायरार्की रखता है। इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जिनको हम शॉर्ट में एमडी बोलते हैं। दैन इसके बाद में जोनल मैनेजर होते हैं, दैन रीजनल मैनेजर होते हैं, फिर एरिया मैनेजर होते हैं और फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है जिसकी हमें कई बार रीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, मतलब उसमें चेंजेस करने होते हैं। अब ये इंडिविजुअल चैलेंजेस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।